हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जिस वक्त का बेसब्री से सभी को इंतजार था, आखिरकार वो आ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये जो मायूसी थी वो खुशी में बदली है एट लास्ट। पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था तो उन्होंने कहा कि हम जो अंत्योदय के तहत जो खाद्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम है उसको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में छात्र काफी नाराज हुए थे। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स पे एक साथ डिस्कशन करेंगे। किस विभाग पर कितने पदों पर भर्तियां हो सकती हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस पास आउट किए गए हैं, लंबित भर्तियों का क्या होगा, डिटेल्ड सिनारियो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो यह पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहा है। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 3 महीने जो खाद्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम है उसको बढ़ाया गया। और इतना ही नहीं, आपको राशन के साथ साथ जो तेल, नमक और चना और चीनी और रिफाइंड तेल, ये सब घी, इस तरह की चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए और इसके बाद से उन्होंने कहा कि इस फैसले से 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि रोजगार को लेकर कोई बात नहीं हुई थी कैबिनेट मंत्रालय में। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें रोजगार को लेकर कोई चीज नहीं कही गई। लेकिन ऐन वक्त पर जब युवाओं ने पूरे तरीके से इसका माखौल उड़ाना शुरू किया कि रोजगार के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, सभी लोग गेहूं, तेल, नमक, चावल खाओ और घर पर पड़े रहो, इस प्रकार के मीम्स वायरल होने लगे समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उसी के कुछ देर बाद ही एक बड़ी खबर आती है कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भर्ती अभियान चलाया जाएगा, सभी रिक्त पदों का जो भराव है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। तब यहां पर जो कह लें कि माहौल था वो पूरी तरीके से बदल गया। देखिए, अफसरों को सौंपा 100 दिन के कामकाज का एजेंडा, रिक्तियों की जल्द भर्ती के निर्देश। साफ साफ हर एक समाचार पत्र में देखने के लिए मिल रहा था। कल कई सारे जो छात्र हैं यूट्यूब चैनल पर नए हैं हमारे, तो कह रहे थे फर्जी खबर ये दे रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो दोस्त, फर्जी खबर हमने कभी नहीं दी है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। आज के समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं तो आपको बिलीव हो जाएगा। और कल की डेट में ही ये सारी चीजें हुई थी दोस्तों। तो यहां पर हम बताते हैं कि तोहफे की तैयारी, अफसरों को सौंपा एजेंडा, रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी लाएं सभी विभाग। देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ शनिवार को पहली बैठक में प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाएं और पंचायत सहायकों की तैनाती कार्य को भी पूरा किया जाए। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान बेरोजगारी और भर्तियों में लेट लतीफी से जुड़े मुद्दे खूब उठे थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मैंने आपको साफ तौर पर बताया था कि जो विपक्ष जिन मुद्दों पर लेकर हमला बोला है, जिन मुद्दों को लेकर उसने लीड किया है, उसको बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको नस्ते नाबूद किया जाए और हम उस पर फोकस कर ले तो लोकसभा चुनाव में भी एक प्रचंड जो बहुमत से सरकार है वो बन पाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चुनाव के दौरान पहले कार्यकाल के असरदार साबित हुए कार्यों को प्रभावी तरीके से दूसरी पारी में भी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो कार्यों की समीक्षा हुई और पहले कार्यकाल में जो प्रभावी क्रियान्वयन हुआ था उसको फिर से रिपीट किया जाएगा और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया और प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य और नंबर 1 अर्थव्यवस्था, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का भी यहां कर संकल्प सौंपा है। और सीएम ने लोक संकल्प कल्याण पत्र में सभी बिंदुओं पर 5 वर्षों में लक्ष्यवार टाइमलाइन तैयार की जाए और सभी विभाग 100 दिन 6 माह वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए जो कार्य है उसको पूरा करें और सभी विभागों से आधे आधे घंटे का प्रेजेंटेशन तैयार करने का भी निर्देश दिया है। तो सभी विभाग आधे आधे घंटे का प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग हुआ, माध्यमिक हुआ, उच्चतर हुआ, UP-SSC हुआ, सभी यहां पर अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे और जो रिक्त पदों पर भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द की जाएंगी। देखिए यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि अधिकारी चलाएंगे भर्ती अभियान। अपनी सरकार के एजेंडे उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई करें और यहां पर विभागों में कितने पद खाली हैं इसकी सूची तैयार की जाए और भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाई जाए। साफ तौर पर यहां की कहा जा रहा है कि विभागों में कितने पद खाली हैं इसकी बाकायदा सूची तैयार कर ली जाए। और यहां पर भी हम आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री ने आला अफसरों को खास निर्देश दिए हैं। भर्ती के लिए विभागों में नए सिरे से खाली पदों का सर्वे होगा। संभावना है कि पदों की संख्या 1 लाख के ऊपर हो सकती है और ये संभावना ही नहीं, ये कंफर्म है कि 1 लाख से अधिक पद सारे विभागों में होंगे। वो UP-SSC में चाहे हो 50,000 लगभग पद, बेसिक शिक्षा विभाग में 50,000 लगभग पद और उच्चतर माध्यमिक हर जगह जोड़ गांठ लोगे आप तो 1 लाख से अधिक पद होंगे। अब आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है और मेरे हिसाब से जो 17,000 का चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। 17,000 नहीं, यहाँ पर 50,000 पदों पर भर्तियां आ सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर दोस्तों भर्ती के लिए नए सिरे से खाली पदों का सर्वे किए जाने का जो आदेश है वो हुआ है। इसका मतलब यही है कि आज की स्थिति में देखिए मार्च एक्सपायरी होता है, बहुत सारे टीचर्स बेसिक के अंदर भी रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसे में 10-20 हजार पद तो खाली हो ही जाएंगे। तो 17 में अगर 20,000 भी एडअप हो गया तो कम से कम 25-30 हजार हो जाएगा, जो एक हिसाब से सम्मानजनक होगा। वैसे तो हम चाहेंगे कि 1 लाख पदों पर भर्तियां आए, लेकिन वो संभव नहीं है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। क्योंकि 5 साल सरकार को रहना है और अभी से अगर सब कुछ दे देंगे तो बाद में यही एजेंडे फिर से बन जाएंगे, फिर लेके झंडा लड़के टहलेंगे कि भाई भर्ती दीजिए, बेसिक विभाग में भर्तियां नहीं आई। तो इस वजह से आपको थोड़े थोड़े जो किस्तों में भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं मेरे हिसाब से, और बाकी सरकार का फैसला जो भी होगा वो उसके आधार पर कार्य करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर दिल्ली का रोजगार बजट भी आ चुका है। 8 से अधिक क्षेत्रों में अवसर सृजित होंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पर भी जोर रहा है और 5 सालों में 20 लाख नौकरियां। यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बजट के दौरान अगले 5 साल के दौरान 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने का जो निश्चय है वो किया गया है। तो ये भी चैलेंजिंग है कि दिल्ली के जो केजरीवाल हैं भर्ती के ऊपर भर्ती के आदेश दे रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं जो आगे प्रतिद्वंदिता है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी को सुपरसीड करने के लिए बीजेपी अवश्य ही भर्तियां करेगी, क्योंकि अब का जो युवा है वो काफी जागरूक है और वो परिवर्तनकारी है। तो ऐसे में ये सभी फैसले लिए जा रहे हैं और इस फैसले से छात्रों में खुशी की लहर है। अब यहां पर देखा जाए तो 1 महीने में जो तस्वीर है वो और क्लियर हो जाएगी। अगली प्रेजेंटेशन में भी क्लियर हो जाए कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्तियां आ रही हैं, क्योंकि अफसरों को जो निर्देश है वो दिए जा चुके हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में मिलते हैं।